हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर फेस पर हो जाते हैं तो इसको फेस एक्ने बोलते हैं। अगर बॉडी में कहीं पर हो गए हैं, जैसे पीठ में हो गए हैं, चेस्ट पे हो गए हैं, तो इसको बॉडी एक्ने बोला जाता है। आम भाषा में इसको कील मुहासे बोलते हैं और इसको मेडिकल टर्म में पिंपल्स या फिर एक्ने बोला जाता है। तो अपन इस वीडियो में यही जानेंगे इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। कई लोगों को ये समस्या कंटिन्यू बनी रहती है। इस प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो टीनेजर होते हैं 13 साल से लेकर 15-16 साल के जो होते हैं, किशोरावस्था में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन ये जो एक्ने होते हैं ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब टीनेज होता है, लड़का हो या लड़की हो, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब एक्ने होने लगते हैं। लेकिन ये 25 साल के बाद धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, इसका इलाज ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर फेस पर बहुत ही ज़्यादा एक्ने निकलने लगते हैं, डार्कनेस आ जाती है, धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, अगली फेस लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और इस उम्र में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखें। और एक्ने कील मुहासे हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कहीं जाते हैं तो चेहरा छुपा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है, लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इसमें ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं, आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें घरेलू नुस्खे बताते हैं, कई मेडिसिन बताते हैं कि ये लगा लो, वो लगा लो, किसी चीज़ का पेस्ट बना के लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक साइंस होता है। एक्ने क्यों हो जाते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आर्टिकल मिल जाएंगे और वीडियोस भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है कि एक्ने क्यों हो जाता है, क्या रीजन होते हैं। लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हमारी बॉडी में जब बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है, जो सेबेसस ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं हमारी स्किन पे, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करने लगती हैं। लेकिन जो स्किन होती है उसका फैलाव कम हो जाता है। जब उम्र बढ़ती है, टीनेज के बच्चे होते हैं, उनमें जो ऑयल प्रोडक्शन होता है बढ़ जाता है, लेकिन जो स्किन होती है उनकी नहीं फैलती, नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑयल तो निकलना ही है बाहर, वो निकल नहीं पाता है और वो सिस्ट का रूप ले लेता है। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है, जिसमें पिंपल्स का रूप या फिर छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं। इनके अंदर पस फॉर्मेशन होता है, जो पस होता है काफ़ी हार्ड होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने जो पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उनको दबाते हैं, फोड़ते हैं, उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद निकलता है या फिर पस लाइक जो मटेरियल होता है वो बाहर निकलता रहता है। इसमें दर्द भी होता है, इचिंग भी होती है, कभी कभी खुजली हो सकती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देती हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे की साफ सफाई अच्छी तरह रखनी चाहिए। अगर ऑयली स्किन है आपकी और पिंपल्स की समस्या है तो आपको दिन में 3-4 बार आपको फेस अपना जरूर वॉश करना चाहिए। कोई अच्छा सा फेस वॉश लीजिए जो आपके ऑयल प्रोडक्शन को कम करे। दिन में 3-4 बार इसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेडिसिन ली जाती हैं। मेडिसिन कौन सी ली जाती हैं, अगर इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो इसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का कैप्सूल होता है, दिन में 1 बार लेना चाहिए। लगातार 2 महीने तक पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम दे सकते हैं 15 दिनों तक, जिससे कि जो सिस्ट बन रही होती है इन्फेक्शन की वजह से, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, वो कम हो जाता है और एक्ने धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और इसके साथ ही टॉपिकल दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, जेल आते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि क्लिंडामाइसिन आता है एडाप्लेन के साथ में, इसका इस्तेमाल रात को करना चाहिए सोने से पहले। और इसका सोप भी आता है, एक्ने स्टार आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को जेल लगाइए, मॉर्निंग में उस सोप से धुल लेना है, जो ऑयल को बहुत ही कम कर देता है, ऑयली स्किन होती है उसको कम कर देता है। और इसके साथ ही अच्छा सा फेस वॉश लेना है, जैसे हिमालय का आता है, और भी कई सारे आयुर्वेदिक आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल फेस वॉश आजकल मार्केट में अवेलेबल है। और इसके साथ ही परसोल जेल आता है, बेंजॉइल पेरोक्साइड होता है। इसको यूज कैसे करना है, जब भी आपको फेस वॉश करना हो, चेहरा धोना हो, जैसे कि दिन में 3 बार तक तो चेहरा आपको धोना ही है, आपको 15 मिनट पहले इसको लगाना है। कम से कम 5-6 मिनट तक, 10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दीजिए। उसके बाद आपको अपना चेहरा धुलना है। दिन में 3 बार तक ये करना है। अगर ये लगातार 1 से 1.5 महीने आप करते हैं, आपके जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो 100% ठीक हो जाएंगे। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा समस्या है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आप ये पेस्ट घर पर बना के, हल्दी चूना ये सब लगा के अगर ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको ठीक करना। और इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है। तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी है, बाहर की चीज़ें, जंक फूड नहीं लेना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा
हरी सब्जियां लेनी है, विटामिन सी के सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि लिमसी आती ले सकते हैं दिन में एक बार, या फिर आप नींबू, लेमन, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं पानी में डाल के। ऑरेंज का भी सेवन कर सकते हैं, बायोटीन ले सकते हैं, टेबलेट आती है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा एक्ने पिंपल हो जाते हैं, कौन सी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।